इंस्टॉल होता है, डेली इंस्टॉल होता है, पिप इंस्टॉल होता है, अलग से थोड़ी करना है। देखो तुम पहले कुछ कंप्यूटर यूज किए हो? यस सर। क्या नाम है आपका? रवि आज। रवि, पहले कुछ यूज किए हैं आप? यस सर। अच्छा, तो इतना तो पता होगा कि डेटा क्या होता है। इतना तो पता है, कंप्यूटर में किसी भी जानकारी को हम क्या कह सकते हैं? डेटा। जैसे हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो सब क्या है? सब डेटा है, कह सकते हैं या नहीं? यस। सेट ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? ये सुना हुआ है या नहीं है? सुना। क्या है ये? हम लोग ऐसे भी आम बोलचाल में भी नहीं बोलते हैं, आज हम लोग मरीन ड्राइव जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, आज मूवीज जाने का प्रोग्राम बनाए हैं। तो प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज टू क्या ये बात सही लिखा गया है? देख के बताइए तो आप लोग, क्या लिखा हूं मैं? प्रोग्राम होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हैज बीन रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब आदेशों का जो समूह लिखा जाता है, उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। लेकिन एक शर्त है, जैसे कि अगर हमें आपसे कोई काम करवाना होगा तो आपको लिख करके हिंदी में या इंग्लिश में देना पड़ेगा ना। उसी तरीके से कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए उसे कुछ आदेश देने होंगे लिखित, और वो आदेश कंप्यूटर की भाषा में देना पड़ेगा। और कंप्यूटर की भाषा को ही क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। तो प्रोग्राम है क्या? तो आदेशों का समूह जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, उससे कोई भी काम करवाते हैं, वो क्या है? प्रोग्राम है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हाँ, चल रहा है? नहीं किए हैं? चल तो रहा है? हाँ, चल रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अगर ये पूछा जाए तो क्या बताइएगा? हाँ, क्लास नहीं करना है क्या? अच्छा अच्छा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो क्या बोलेंगे इसको? कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना? इन विच वी कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विथ द सिस्टम। या इसी को सिस्टम बोलने का मेरा मतलब क्या है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जिस भाषा में, उसी भाषा को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी क्या लिख लें? पाइथन। तो पाइथन क्या है? कोई सांप है क्या? नहीं। कोई स्नैक का कोई ब्रीड नहीं है। क्या है ये? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना तो समझ रहे हो, हाँ कि ना? अब रही बात कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे? तो कंप्यूटर से किसी भी तरह का काम करवाने के लिए अगर जो आदेश लिखना होगा हम पाइथन में लिख सकते हैं। तो क्या और भी कोई दूसरे लैंग्वेज हैं? बोलेंगे हाँ, बहुत सारे हैं। जावा भी है, सी भी है, C++ है, C# है, .NET है, PHP है, मतलब है, रूबी है, बहुत सारा है, पर्ल है, बहुत सारे लैंग्वेज है। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन क्या है तो क्या बोलोगे? बताओ तो रवि। बहुत बढ़िया। पाइथन क्या है? इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? हाँ, दैट इज कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस।
अब ये इसका अलग अलग क्या पर्पस हो सकता है, सोच के बताइए। पाइथन क्यों सीखेंगे हम? तो पाइथन सीखने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण क्या हो सकता है? वेबसाइट बनाना। क्या? वेबसाइट डेवलपमेंट पहला कारण हो सकता है कि नहीं? दूसरा कारण क्या हो सकता है? डेटा एनालिटिक्स। ऑटोमेशन। चलिए ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है? ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में 100 गो राउटर लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि कोई एक कोड लिखे और उस कोड को जैसे ही रन करे 100 राउटर पे टेलनेट SSH या जो राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तो ये काम हम लोग नेटवर्क में करते हैं। ऑटोमेशन के लिए भी क्या यूज? पाइथन। इसके अलावा एक बड़ा ही प्यारा सा बहुत ट्रेंडिंग नाम है साइबर सिक्योरिटी, है ना? तो मान लो कि हमें इनके सिस्टम पे जो भी पासवर्ड लगा हुआ है वो सारा पासवर्ड डिकोड करना है, क्योंकि पासवर्ड क्या रहता है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में रहता है, और मुझे उसे क्या करना है? डिकोड करना है। तो हम पाइथन का कोड लिख करके उसे क्या कर सकते? डिकोड कर सकते। मुन्ना गेट खोल दो तो बाबू जरा। ठीक, खोल दो, खुला ही रहना, कोई बैच ही नहीं है तो क्या दिक्कत? उसी को पेन टेस्टिंग बोलते हैं। हाँ? हाँ, वो एक उदाहरण है और बहुत सारा काम होता है इसमें। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए भी क्या यूज़ करेंगे आप? अब आज के डेट में एक बड़ा ही ट्रेंडिंग नाम आता है डेटा साइंस का। सुने होंगे आप लोग भी कि नहीं सुने हैं? इतना बार आता है सब लोग से? अच्छा जाओ, डेटा साइंस का वो भी कहाँ होगा? पाइथन में हम लोग डेटा साइंस का काम कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस सुने होंगे। डेटा एनालिसिस का काम कहाँ कर सकते हैं हम लोग बड़ा इजीली? दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर सकते चाह के भी? डेटा साइंस या डेटा नहीं, चाह के भी नहीं। कुछ चीज़ों के लिए तो यही पॉपुलर है। इसके टक्कर का लगभग आर है। इसके टक्कर का जो है मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में आर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आर उतना पॉपुलर नहीं है और उतना वर्सेटाइल भी नहीं है। डेटा एनालिसिस हो गया। इसके अलावा एआई का नाम बड़ा सुने होंगे, बड़ा ट्रेंडिंग ये भी एक है ना? तो एआई का भी काम हम कहाँ कर सकते हैं? यहाँ। उसके अलावा आप लोग सुने होंगे एमएल, मशीन लर्निंग, ये काम भी कहाँ कर सकते हैं? पाइथन में। तो बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसका कोड हम लोग NLP। इसके अलावा मान लीजिए कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। क्या करना है? सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए भी हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन का एक यूज़ नहीं है, बहुत सारे इसके अलग अलग यूज़ हैं, बहुत अलग अलग इस्तेमाल है। आप क्या पर्पस है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पस से यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मल्टीपल यूजेस है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं सर्वर में भी। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सर्वर मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इसका डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट यूजेस है। तो इतना समझ में आ रहा है रवि? सर, तो इसमें जैसे हम लोगों का है वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट से ये सब और कितना डिफरेंट है? मतलब अगर सर मान के चलिए कि 15 से 20% और अगर हमारे पास एक बेसिक नॉलेज है पूरा तो किसी तो फिर बाकी किसी भी फील्ड के लिए तैयारी करने में हमको बहुत ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा 1 महीना और बस। बाकी सब है क्योंकि अलग लाइब्रेरी चेंज हो जाता है, लाइब्रेरी चेंज हो जाता है। जैसे एक आप लाइब्रेरी को सीखे हैं, दूसरा लाइब्रेरी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर स्क्रैच से तो नहीं देखना है। फिर तो ना आपको डेटा टाइप पढ़ना है, ना लूप पढ़ना है, ना फाइल हैंडलिंग पढ़ना है, ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना है। पर्टिकुलर उस लाइब्रेरी या उस लाइब्रेरी के अंदर जो बने हुए फंक्शंस है उसको यूज करना सीखना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अब अगला जो पॉइंट बनता है रवि, वो हमारा ये बनता है कि
ओके, जब पाइथन इतना पॉपुलर है तो मुझे पाइथन तो सीखना ही चाहिए। अब रही बात कि पाइथन में शुरुआत कहाँ से करें। तो पाइथन में शुरुआत, अगर मान लो कि मुझे फर्स्ट टाइम चाय ही बनाना है, तो चाय में क्या क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, तभी ना बना पाएंगे। तो उसी तरीके से पाइथन का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, मतलब एक पाइथन प्रोग्राम का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, जिसको यूज करके हम एक पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो पता होना चाहिए मुझे, हाँ कि ना। तो हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ऐसा बोल सकते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं, सभी लोग ने पढ़ाई है, बता सकते हैं क्या कि एक पाइथन, अच्छा ये जो मल्टी लाइन कमेंट लिख रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जब भी लिखना हो तो ट्रिपल डॉट लगा दीजिए। अब जो इसके अंदर लिखेंगे ना, इसको कमेंट समझेगा पाइथन, है ना। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या लिखना पड़ता था, बार बार हैश। अच्छा, यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं हम, पहला कंपोनेंट क्या होगा मेरा, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, गैस कीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है डेटा टाइप, क्या होगा, डेटा टाइप। दूसरा कंपोनेंट जो चाहिए ही चाहिए, अच्छा डेटा टाइप क्या होता है, अगर एक लाइन में बोला जाए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं घुमाना चाह रहे, अगर पूछा जाए वाई वी शुड हैव टू यूज डेटा टाइप एंड वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जवाब होगा, डेटा टाइप क्यों यूज करना होगा या डेटा टाइप क्यों जरूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, किस तरह का डेटा स्टोर करना है उसके लिए डेटा टाइप। तो सर इसको थोड़ा और घुमा के बोलिए कि जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यूजर से हमें उसका प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा लेना पड़ेगा, कोई डेटा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम रवि को बोलते हैं, रवि एक नंबर का स्क्वायर बताओ, तो रवि का क्या काउंटर क्वेश्चन होगा हमसे, नंबर कौन सा होगा या नहीं। अब ये जो रवि हमसे काउंटर क्वेश्चन करेगा कौन सा नंबर होगा, तो ये क्या हुआ, ये काउंटर क्वेश्चन हुआ रवि का कि कौन सा नंबर। तो नंबर जो हम बताएंगे रवि कहीं उसको स्टोर करेगा ना, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल। तो रवि जो नंबर स्टोर करेगा उस लोकेशन को क्या बोलेगा, वेरिएबल। अब सोचिए ना कि रवि अपने साथ मान लीजिए कि वाटर बॉटल लाया होगा, लैपटॉप लाया होगा, कॉपी लाया होगा, तो कहाँ रख के लाया होगा ना, कहीं, कहाँ, बैग में। तो बैग क्या है, वेरिएबल। अभी हम लोग जहां बैठे हैं इस चेयर पे, चेयर भी क्या है, अ काइंड ऑफ वेरिएबल। तो एक प्रोग्राम में वो टेम्पररी मेमोरी एरिया लोकेशन जहां की हम डेटा को फॉर द टाइम बिंग रखते हैं, उसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल। अब सोचिए ना कि हम लोगों को बैठने के लिए कौन सा वेरिएबल है, चेयर। अच्छा, अगर पानी रखना होगा तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल है, बॉटल। टाइप बदल गया ना। अच्छा, पैसा रखना होगा तो जेब या पर्स, टाइप बदल जाएगा। अगर वही जो अभी हम पढ़ा रहे हैं अगर वो वीडियो देना होगा तो चेयर पे रखिएगा, बॉटल में रखिएगा, जेब या पर्स में रखाएगा, कहाँ रखना पड़ेगा, टाइप बदल गया उसका। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग तरह के डेटा को रखने के लिए अलग अलग तरह का क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, अलग अलग तरह का वेरिएबल चाहिए। इट मीन्स कि वेरिएबल रखेगा तो डेटा ही, लेकिन अलग अलग तरह के डेटा को रखने के लिए उसका अलग अलग मुझे टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। और किसी वेरिएबल का जो टाइप डिक्लेयर करता है उसी कीवर्ड को क्या कहते हैं, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्यों जरूरी है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर क्या करना है कि हमें एक प्रोग्राम में यूजर से कोई भी वैल्यू अगर लेनी है तो उसे रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। अब यूजर से किस तरह का वैल्यू लेना है ये हम वेरिएबल का टाइप बता के बताएंगे। इट मीन्स कि अगर हमें एक प्रोग्राम में कोई भी डेटा स्टोर करना है तो वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखेंगे ये जो बताएगा वही कहलाएगा डेटा टाइप। सो विदाउट यूजिंग डेटा टाइप इट इज नॉट पॉसिबल टू declare a variable because data type is responsible to specify type and size of a variable. It means a variable can have which kind of value. It will be specified by using a keyword and that keyword is nothing but data. मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक प्रोग्राम में कोई डेटा रखना है तो मुझे वेरिएबल में रखना होगा।
अब वेरिएबल का साइज कितना बड़ा होगा, किस तरह के डेटा को रखेगा, ये जो बताएगा वो कहलाएगा डेटा टाइप। हाँ कि ना? तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि पानी का बॉटल ही खरीदने जा रहे हैं हम, और दुकानदार पूछेगा कि कैसा दे दें, तो ये जो कैसा का जवाब देंगे वही क्या होगा, डेटा टाइप। बोलेंगे नॉर्मल दो, हॉट एंड कूल दो, ये क्या है, इस बॉटल का टाइप बता रहा है। तो पहला चीज क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक लाइन में अगर बताना हो तो स्पेसिफाई टाइप एंड साइज ऑफ वेरिएबल, यही कह सकते हैं। एक वेरिएबल का साइज और टाइप जो बताता है वो कौन है, डेटा टाइप। तो सीधी बात कि क्या बिना किसी डेटा टाइप का यूज करे कोई वेरिएबल बना सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई थिंक वेरिएबल के बारे में तो पहले ही से बहुत भूमिका बन गया है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन है किसी भी प्रोग्राम के अंदर जहां के हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज टेम्पररी, क्या बोलेंगे इसको पहले, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन इन साइड अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? तो वेरिएबल का काम क्या है, एक प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। मैक्सिमम कब तक, मतलब वो डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म तो वहां रखा गया डेटा क्या होगा, वहां रखा गया डेटा इरेज हो जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखना है, जब वह प्रोग्राम खत्म तो वहां रखा गया डेटा भी इरेज। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो सकता है, सोचा जाए जरा। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो सकता है? हाँ जी, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है ऑपरेटर। बोल सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? ये क्या है, सिंबल है दैट परफॉर्म, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेशन ओवर द ऑपरेंड्स। तो एक क्या होता है, ये सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या करता है। अब सोचो ना कि कहीं हमने लिखा है a बराबर b प्लस सी, तो यहाँ प्लस क्या है, ऑपरेटर है, लेकिन बी सी क्या है, ऑपरेंड है। अच्छा, ये इक्वल टू क्या है, ये भी ऑपरेटर है, और ये क्या है, ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड के बीच में जो सिंबल लगता है ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाता है। तो ऑपरेटर के बिना क्या कोई हम लोग मैथमेटिकल या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? कोई भी अगर हम लोग मैथमेटिकल या लॉजिकल अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे आप ही देखे होंगे कहीं लिखा हुआ 2 + 4 + 6 है ना, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो क्या यूज कर रहा हूं मैं, ऑपरेटर। तो किसी भी तरह का अगर मुझे मैथमेटिकल, अगर कहीं लिखा हुआ a इज ग्रेटर देन b और b इज लेस देन c, ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे जो और मैंने लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन लिखा है, ये सब क्या है, ऑपरेटर। तो किसी भी तरह का अर्थमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रवि बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ पक्का, चलो सही है। ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या सीखना है अपने को, फंक्शन। क्या सीखना है, फंक्शन। अच्छा, फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को दैट रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म a set of operation by अगर आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो
तो वो एक सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो जब मुझे एक सिंगल वर्ड को लिख करके एक से अधिक तरह के काम को करवाना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? फंक्शन का। ब्लॉक ऑफ कोड कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मान लो कि मैं पूछूं कि 2 नंबर का जोड़ का स्क्वायर बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? मान लो कि हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू 8, लेट b इक्वल टू 9, लेट c इक्वल टू a प्लस b, है ना, और उसके बाद लेट d इक्वल टू a इंटू ए, तब जाकर स्क्वायर निकलेगा। और उसके बाद क्या बोलेंगे कि प्रिंट कर दो d को। अब सोचो ना, कितने लाइन का कोड हो गया? 5 लाइन का कोड हो गया। अब बार बार अगर यही काम करना होगा तो इतनी बार लिखेंगे क्या? नहीं। अगर हम लिखते हैं सम ऑफ अ स्क्वायर, अगर ऐसा हमने एक बना दिया फंक्शन, अब मुझे जब भी इतना कोड लिखना होगा तो इतने कोड लिखने के बजाय हम सिर्फ क्या लिख दें? सिर्फ हम लिखें SOS, और ये तो ये जो हमने लिखा इसी को क्या बोलेंगे? फंक्शन। SOS क्या हुआ? फंक्शन, जो कितने के बराबर है? पूरे ब्लॉक के बराबर है। इसलिए SOS को या तो फंक्शन बोलें या ब्लॉक ऑफ कोड बोलें। तो फंक्शन बनाने का बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो फायदा है कि एक सिंगल वर्ड लिख करके इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड अगेन एंड अगेन इन द सेम प्रोग्राम और इन डिफरेंट प्रोग्राम, यू जस्ट हैव टू राइट अ सिंगल वर्ड, है ना। और ये क्या फायदा देगा हमें? हमारा टाइम बचाएगा, मेमोरी बचाएगा, नहीं, और एक ही कोड हम बार बार यूज कर पाएंगे। तो ये फायदा है किसका? फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होता है समझ में आया? चलो इस पार्ट को भी हम हटा लेते हैं क्योंकि हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिख रहे हैं सभी का। 5वां पॉइंट जो हमारा बनता है, जो जिसके बिना कोई ढंग का प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, वो क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्योंकि हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना हो कि अगर ऐसा हो तो ये करो, ऐसा हो तो ये करो, है ना, तो ये सारा काम हम किसके मदद से कर सकते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। किसकी मदद से कर सकते? कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से कर सकते। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? क्या है ये कंडीशनल स्टेटमेंट? क्या है? A statement that will decide the flow of the program, है ना, on the basis of a given, दिए गए कंडीशन के आधार पे अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करना हो तो ये काम हम किसकी मदद से कर सकते हैं? अब जैसे सोचो ना कि बोला जाए कि अगर गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर दो, नहीं तो एसी बंद कर दो। तो यहाँ एक एक्शन होना है, या तो एसी बंद करने का या चालू करने का। लेकिन इसके लिए पहले कंडीशन गिवन है कि गर्मी लग रहा है तो अलग एक्टिविटीज़ करना होगा, और नहीं लग रहा होगा तो अलग एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ भी प्रोग्रामिंग में किसका इस्तेमाल करेंगे हम? कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब जैसे घर से बोला गया कि अगर बारिश जैसा मौसम किए हुए तो छाता लेकर के जाओ, और नहीं तो छाता लेके नहीं जाओ। तो ये फ्लो क्या कर रहा है? तय कर रहा है एक कंडीशन के बेसिस पे। तो जब भी इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो ये काम हम किसके हेल्प से कर सकते? कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते।
ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद बारी आती है किसकी? कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद बारी आती है लूप का। किसका? लूप का। लूप भी बहुत ज़रूरी है। क्यों लूप ज़रूरी है? क्योंकि अगर मुझे सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस को रिपीटेडली परफॉर्म करना हो तो किसकी मदद लेते हैं हम लोग? लूप का। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? लूप क्या है? बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? या इसको बोला जाता है, अगर बोला जाए प्रॉपर तरीके से, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट विल डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एन स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ statement has to be अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है रिपीटेड, तो रिपीटेड तो समझ में आ जाएगा ना। तो लूप क्या है? एग्जीक्यूशन। अच्छा, ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को? एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि ये तय करता हो। अच्छा चलिए, परिभाषा में मजे है। परिभाषा हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे मुन्ना को बोलना है उठो बैठो, बोलना नहीं हो तो एग्जांपल ले, और 100 बार इससे ये काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 बार हमको बोलना पड़ेगा उठो बैठो उठो बैठो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बोलेंगे 100 बार उठो बैठो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या बोलेंगे? लूप। क्या बोलेंगे? लूप। अब लूप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोजेक्ट में। सोच के देखिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना है, लेकिन कितनी बार रिपीट करना है ये पहले से पता नहीं है। ये यूज़र तय करेगा उस प्रोग्राम में कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार दोहराना है। सपोज अगर एक सॉफ्टवेयर बिलिंग का ही बनाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कस्टमर से पूछना शुरू में ही कि बताइए आप कितना प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, कितना प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं। तो कोई कस्टमर हो सकता है कि बोलेगा 1 ही खरीदना चाह रहे हैं, कोई बोलेगा कि 2 खरीदना चाहते हैं, कोई हो सकता है 5 बोले, कोई हो सकता है 11 बोले। तो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है कि नहीं अलग अलग टाइम? समझ में आ रही बात? तो अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकता है। तो कोई हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट होना चाहिए जो रन टाइम पे ये तय करे कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, कितनी बार दोहराना है। और इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूप। याद रहेगा? तो लूप क्या है? एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट। लूप क्या है? एक एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्टेटमेंट जो ये तय करता है कि कोई स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। और इसी कंट्रोल स्टेटमेंट को बोला जाता है लूप। लूप को इटरेशन के लिए यूज किया जाता है। लूप को किस लिए यूज किया जाता है? अब क्यों? क्योंकि किसी चीज को बार बार अगर रिपीट करना हो, दोहराना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? लूप का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा ये पॉइंट? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जहां कि हम लोग लूप का यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी नंबर का टेबल ही निकालना है, तो 1 से लेकर 10 टर्म्स तक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या बनेगा? उसका टेबल बनेगा। हाँ कि ना? तो बहुत जगह पे, जैसे कि मुझे किसी का नाम डाले हैं, मुझे उसका लेंथ पता करना है कि उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है। किसी के नाम में 2 कैरेक्टर हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है किसी में 14 भी हो। अगर साउथ इंडियन है तो हो सकता है 40 भी हो। तो कितना कैरेक्टर है उसके नाम में, ये हम कैसे पता करेंगे? लूप चला करके। तो अगर रन टाइम पे मुझे पता करना हो कि ये स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट करना है, मतलब सेम स्टेप्स को कितनी बार दोहराना है, तो ये काम हम किसके जरिए करते हैं? लूप के जरिए करते हैं। तो लूप भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और लूप के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल का। क्या है? फाइल का। चलो, फाइल इसलिए क्योंकि जो भी करेंगे हम कहीं ना कहीं उसका क्या रखना चाहेंगे?
रिकॉर्ड रखना चाहेंगे स्टोर करके, ताकि इन फ्यूचर उसको हम यूज कर सकें। अब कोई आपसे पूछे कि फाइल क्या होता है तो क्या बोलिएगा? तो ये समझ लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, वर्बली समझ में आइएगा कि फोटो बना के बता। कंप्यूटर में जब डेटा आप स्टोर करने की बात आए तो दिमाग में बनाना है 2 ब्रांच। कितना ब्रांच? 2 ब्रांच, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। एक टेम्पोररी, दूसरा परमानेंट। टेम्पोररी जहाँ डेटा रहता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और परमानेंट जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं फाइल और डेटाबेस। और टेम्पोररी डेटा जहाँ स्टोर होता है उसे बोलते हैं रैम। जिस मेमोरी के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं? रैम। और वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलती है? रैम में। कहाँ? रैम में। लेकिन अगर कोई डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो वो कहाँ स्टोर होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जैसे पेन ड्राइव हो, जैसे हार्ड डिस्क हो, जैसे SSD हो, वहाँ स्टोर होगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जब डेटा स्टोर करना होगा तो उसके लिए कोई एक स्टोरेज एरिया बनाओगे ना, तो जो स्टोरेज एरिया बनेगा वो या तो फाइल होगा या तो डेटाबेस होगा। अब फाइल और डेटाबेस में फर्क ये होता है कि फाइल में हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा का रखेंगे और डेटाबेस में हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रखेंगे। फाइल में जो डेटा रहता है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। क्या रहता है? अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। और डेटाबेस के अंदर जो डेटा रहता है वो क्या रहता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, ताकि हम लार्ज से लार्ज डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकें। और भी डेटाबेस में रखने के कई फायदे हैं जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पूरे तफसील से, मतलब पूरे विस्तार से बाद में, है ना। बट अभी फाइल के ऊपर फोकस रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि फाइल क्या है तो क्या बोलेंगे? चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक, है ना। चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक टू स्टोर डेटा, है ना। हाँ, परमानेंटली ना, परमानेंटली इनसाइड, हाँ इनसाइड, हाँ इनसाइड HDD, है ना। चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक टू स्टोर डेटा परमानेंटली इनसाइड हार्ड डिस्क ड्राइव इन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर। अगर हमें हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर करना हो तो इसके लिए जो ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक का कलेक्शन होता है उसी को क्या कहेंगे? फाइल बोलते हैं। चंक मतलब होता है ढेर सारा, बहुत सारा, है ना। चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक। तो अगर हमें कंप्यूटर में परमानेंटली किसी भी डेटा को, अब जैसे मान लो ना कि हम एक इनवॉइस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जैसे ही किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचे तो हम चाहते हैं कि उसका एक फाइल बन जाए और उस फाइल के अंदर उस कस्टमर का सारा डिटेल स्टोर हो जाए, ताकि हम बाद में उसको प्रिंट लेकर के भी दे सकें। तो किसी भी डेटा को अगर हम परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे तो हम किस में करेंगे? या तो फाइल में या तो डेटाबेस। डेटाबेस हमारा एक पूरा डिटेल अपना सिलेबस ही होगा जो कम से कम 10-15 दिन पढ़ेंगे हम लोग। वो बड़ा चलेगा डीपली, और डेटाबेस इसलिए भी डीपली चलेगा क्योंकि वो हर डोमेन के लिए ज़रूरी है। चाहे आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, डेटा साइंस सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, बिग डेटा सीख रहे हैं, कुछ भी ऑटोमेशन सीख रहे हैं, नेटवर्किंग सीख रहे हैं, सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम डेटाबेस को सबसे डीप ड्राइव करके देखेंगे। तो फाइल तक बात समझ में आ रहा है रवि? पक्का? चलो, तो फाइल तक समझ में आ रहा है तो यहाँ तक का यूज़ करके कुछ ढंग का प्रोजेक्ट बनाएं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन यही दिया गया है मेरे में। और क्या पहला क्वेश्चन दिया गया है? यूज़ ऑफ डेटा टाइप। अभी हमारा हेडिंग क्या है यहाँ पे? यूज़ ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का यूज़ करने के लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप। ये क्वेश्चन है ना। तो आंसर किसी अलग फाइल में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन सामने दिखने के लिए छोड़ देते हैं।
नया फाइल कैसे लेते हैं, समझ में आया? फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे। अब हमें यूजर से क्या पूछना है? स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, यही क्वेश्चन था ना? तो ठीक है ना, स्टूडेंट का पहले नाम इनपुट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं पहले? नाम। तो इसके लिए क्या करेंगे? कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम लिखते हैं। तो नाम क्या लिखें? नेम लिख दिया है हमने, और इक्वल टू दे के फिर क्या देंगे बताओ? नेम इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें जो यूजर से वैल्यू इनपुट ले करके नेम के अंदर स्टोर कर दे। और उस फंक्शन का नाम क्या है? कीर्तन, फंक्शन का नाम क्या है जो यूजर से रन टाइम पे वैल्यू लेता है? इनपुट। तो जोर से बोलो ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटर नेम ऑफ। अब यहां तो जो मर्जी वो लिख दो। ये जो लिख रहे हैं हम क्या है? डिजाइनिंग पार्ट। क्या दिखाना है स्क्रीन पे? अगर यहां लिख देते इंटर नेम ऑफ प्लेयर तो यहाँ इंटर नेम ऑफ प्लेयर आता, लेकिन वो मिसगाइड करने वाली बात हो जाती, क्योंकि हम काम किससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट से। और यहाँ अगर प्लेयर लिखेंगे तो गड़बड़ है। तो यहाँ मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना के देना है, बट ये स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रिंग मैसेज की तरह है, नथिंग एल्स। बंद कर लें? हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्लैंक दे देंगे। अच्छा मान लीजिए कि आप आए यहाँ पे, एडमिशन फॉर्म आपको ब्लैंक दे देंगे तो क्या भरिएगा? कहीं बैंक में गया, बोला जाए कि लो अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म है, अब फॉर्म फिर बिल्कुल ब्लैंक रहेगा तो क्या बोलिएगा? दिक्कत होगी ना। तो फॉर्म जब भी आपको दिया जाए तो क्या होना चाहिए? इसका एक यूआई होना चाहिए ना, कि हाँ यहाँ आपको ये डालना है, यहाँ ये डालना है। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो चलिए, आपके गलतफहमी को दूर करने के लिए 1 मिनट और लेटे से ही 1 मिनट में कौन सा हम लोग मंगल पे पहुंच जाएंगे। आइए रन करके देख लेते हैं। अभी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाँ example.py आ जाओ। चलो ये रन करेगा। अब पता चला ये हमारा इंतजार कर रहा है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यूजर को सपना थोड़ी आएगा कि ये ब्लिंक क्यों कर रहा है। यूजर बोल अरे कुछ आते ना है, यूजर को तो ये लगा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है भाई। अब प्रोग्राम यूजर का इंतजार कर रहा है, भैया तू कुछ बोल तो सही तब तो हम कुछ करें। और यूजर बोल रहा है, ऐसे देख रहा है, भाई तू कुछ बोल तो हम कुछ करें। तो इंटरेक्टिव है ये प्रोग्राम? नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, यहाँ हम लिखेंगे कुछ तो यूजर को सपना थोड़ी आएगा कि हमको अमल लिखना है, कि एज डालना है, कि फोन नंबर डालना है। तो इसलिए यूआई डिजाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्या लिख दें? अब मिसगाइड करना होगा तो लिख देंगे इंटर योर फेवरेट फ्रूट्स, लेकिन अभी हमें यूजर से क्या लेना है? इंटर, हाँ इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। जो डेटा लेना है वो चीज़ यहाँ पे लिख दे, ताकि यूज़र को इनपुट करने में सहूलियत होगी। अब जब रन करेंगे तो इस प्रोग्राम की देखिए रीडेबिलिटी। ये क्या है? प्रोग्राम रीडेबल है। साफ यहाँ कर्सर वेट कर रहा है, किसी को देख करके, किसी को मतलब जिसके पास थोड़ा भेजा देख के भगवान ने भेजा हो, वो समझ जाएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट का नाम मांग रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट का नाम क्या डालेगा? पपाया, मैंगो तो नहीं डालेगा, किसी स्टूडेंट का नाम डाल देगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ सत्यम ही डाल देते हैं। हो गया। अब ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये इनपुट स्टेटमेंट है। क्या ये? इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट क्या होता है? जब यूजर से हम कुछ वैल्यू गेट करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? इनपुट। अच्छा, अब इसके अलावा क्या लेना था मेरे को? 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। अच्छा, 5 सब्जेक्ट का अगर मार्क्स लेंगे तो एक तो तरीका होगा कि 5 अलग अलग वेरिएबल बना ले। नहीं, अब मान लो कि हम ही को यहाँ पे अपने लिए लंच लाना होता है, तो या तो मान लो चावल के लिए अलग छोटा सा एक ले, दाल के लिए अलग ले, सब्जी के लिए अलग ले, है ना। या फिर क्या करें, एक 3-4 खाने का एक ले लें, लंच बॉक्स ले लें। ज़्यादा बढ़िया क्या रहेगा? 3-4 खाने वाला एक लंच बॉक्स ले लें। तो उसी तरीके से या तो अलग अलग हम वेरिएबल बना लें, या फिर क्या करें, मल्टीपल ब्लॉक का एक वेरिएबल बना लें जिसमें मल्टीपल खाना रहे, और उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट। तो एक हमें ब्लैंक लिस्ट बनानी है। अब ब्लैंक लिस्ट का नाम क्या रखेंगे?
लिस्ट का नाम हम रख लेते हैं सब्जेक्ट। क्या रख सकते हैं? और कैसे बनाया जाता है ब्लैंक लिस्ट? तो लिस्ट और पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। ये करेगा क्या? ये लाइन क्या करेगा? गेस करके बताएंगे कोई? ये लाइन क्या करेगा? विल क्रिएट अ, क्या बोलेंगे? ब्लैंक लिस्ट। ये क्या करेगा? एक ब्लैंक लिस्ट बना देगा। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं रहेगा। अगर भरोसा नहीं मेरे पे तो इसको प्रिंट करके देख लें। प्रिंट करेंगे क्या? टाइप ऑफ सब। तो ये बता देगा कि क्या टाइप है। अब प्रिंट कर देंगे कि भाई तू सब का वैल्यू प्रिंट कर दो। अभी ये चेक करने के लिए देखना कुछ भी ना आएगा। अभी क्या आएगा? मान लो कि हमने अमन ही डाला तो क्या कह रहा है कि लिस्ट बना है आपका, और लिस्ट अभी क्या है? खाली है। ये क्रॉस चेक करवाने के लिए है ना। चलिए बाद में प्रिंट करेंगे लिस्ट को, बीच में कुछ बाकी कोड लिखते हैं अपना। अब करवाना क्या था मुझे? 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना था, हाँ कि ना? पक्का? तो मार्क्स इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल ले रहे हैं, m1 ले सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? m1 और क्या लिखेंगे? इनपुट। और यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिख सकते हैं? इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। बहुत बढ़िया। अब ये सही है, मतलब पूरा हुआ है स्टेटमेंट की कुछ गलती है? कुछ गलती है। क्या कुछ गलती है? कि ये किस तरह का वैल्यू इनपुट लेगा? अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पे जोड़ घटाव गुना भाग होता है। अब अगर कहीं पे अगर हमने ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखे हैं 44, तो इसको क्या बोलेंगे? अ स्ट्रिंग। और अगर इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, कैसे? इसी को लिख दें ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। ये जो इधर लिखल है इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। और इसको क्या बोलेंगे? ये है इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर। लेकिन ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो जोड़ घटा गुना भाग करना है तो क्या बनाएंगे हम? तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कहाँ पे इंटीजर इंट लिखना पड़ेगा? इनपुट से पहले, और उसके बाद लिख के छोड़ दें ऐसे? नहीं, पैरेंथेसिस। और बंद होगा कहीं? हाँ, तो याद रहे कि ब्रैकेट जब लगी है तो जोड़ा जी, जब लगेगा तो पेयर में ही होगा, सिंगल नहीं लगेगा। कोट्स जब भी यूज करेंगे, सिंगल या डबल, तो जब भी होगा तो किस में होगा? पेयर में। तो ब्रैकेट्स और कोट्स को ऑलवेज आपको किस में रखने हैं? पेयर में रखना है। आगे बढ़े। अच्छा, ये तो एम, हाँ जी बिल्कुल। अब इसको ऐड करना है। किस में ऐड करना है? ये यहाँ सब्जेक्ट नाम का जो लिस्ट बना है उसमें जोड़ना है। अच्छा, तो जोड़ने के लिए कोई फंक्शन होगा ना? जोड़ने का कोई फंक्शन होगा, कोई तरीका होगा? हाँ, है ना। लिस्ट के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अपेंड। लिस्ट के पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है? तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट डॉट अपेंड। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? लिस्ट का नाम है। और अपेंड क्या है? लिस्ट के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक फंक्शन है। अब इसको ये, अच्छा ये बताओ लॉजिकली सोच के, इस अधूरा है कि पूरा है? अधूरा काहे है? क्या अपेंड करना है तो बताना पड़ेगा ना। अरे वाह, यही लॉजिक अगर आप बनाना सीख गए तो प्रोग्रामिंग की तरफ आप सही रास्ते में जा रहे हैं। यह अधूरा इसलिए है क्योंकि आप बोल रहे हो कि लिस्ट में ऐड करो, ये तो बताओगे ना कि क्या ऐड करें? आम, अमरूद, इमली। तो क्या ऐड कर दो? M1 को ऐड कर दो। पक्का? अब देखना कि बिना लूप का कितना लिखे पड़ रहा है। दे दुखा जाएगा लिखते लिखते। अगर वही लूप इस्तेमाल करेंगे तो कितने लाइन में हो जाएगा? बस 2 लाइन में। तो पहले कमियां देख लें, तो फिर इस कमियों को दूर करने का तरीका देखेंगे। अब दूसर के सब्जेक्ट का मार्क्स लेना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे बताइए तो? M2 इक्वल टू, पहले इंटीजर लिख लें। अब क्या लिखेंगे? इनपुट। और उसके बाद क्या लिखें? इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? और यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट डॉट अपेंड। और किसको अपेंड कर दो इस बार? पक्का? अच्छा, फिर क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इंटर
मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, सही है। और फिर क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट डॉट अपेंड, किसको अपेंड कर दीजिए, M3 को। और हटाने के लिए पॉप। हाँ चलिए ना पहले एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद सब फंक्शन बता देंगे जितना भी लिस्ट पे यूज होता है। इसके बाद क्या करते हैं, M4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट, और क्या ले देना पड़ेगा, इनपुट, 5 सब्जेक्ट हाँ, इंटर मार्क्स ऑफ। सब्जेक्ट आज सोचिए ना कि तो 5 गो है, हो सकता है यूजर से पूछना पड़े, तब तो बिना लूप के बातें नहीं बनेगा, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से बताएगा कितना सब्जेक्ट का मार्क्स देना है। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इस लाइन में बोलिएगा तो अपेंड, और क्या M, सही है, M3 की M4 को ऐड कीजिएगा इस बार, M5 इक्वल टू, फिर क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट, और यहाँ क्या देना होगा, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 5, और क्या देना होगा, सब डॉट अपेंड, और यहाँ क्या देना होगा, M5। तो पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड हो गया। चलो रन करके देखें। आइए, अब हमसे 5 बार ये पूछेगा, जैसे हमने नाम डाला यहाँ अमित, पहले सब्जेक्ट का मार्क्स मांग रहा है मेरे से, मैंने 22 डाला। जानबूझ के कम लेते हैं ताकि जोड़ने में हमको असुविधा ना हो। 10, 20, 30, 40, 50। क्या लिस्ट कैसा बन के आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का है, और देख रहे हैं लिस्ट में सारा मार्क्स ऐड हो चुका है। तो यही क्वेश्चन दिए थे अभी आप लोगों को। हाँ, अभी इसमें 2 काम और बाकी है, टोटल निकालना और परसेंट निकालना। वेल, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, और इसमें किसको किसको जोड़ेंगे हम, M1 M2 को कैसे जोड़िएगा, M1 M2 भुला जाइए, हम जोड़ेंगे किसको, लिस्ट को जोड़ना है, लिस्ट को जोड़ना है। आदत अभी यही डालिए, क्योंकि अभी M1 M2 बना दिए हैं तब ना, अगर सिंगल वेरिएबल रखेंगे तब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट 0 को जोड़िए। अरे भाई 4 गो 5 गो इंडेक्स था ना, 0, 1, 2, 3, 4, तो सब्जेक्ट 0 को जोड़िए, सब्जेक्ट 0 इंडेक्स के वैल्यू को, और उसके बाद प्लस लिखेंगे। और यही लूप यूज करते तो देखना कितना आसानी से, इतना लिखू नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट 1 के वैल्यू को जोड़िए, और सब्जेक्ट 2 के वैल्यू को जोड़िए, और सब्जेक्ट 3 के वैल्यू को जोड़िए, और सब्जेक्ट 4 के वैल्यू, क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट 4 के वैल्यू को जोड़िए। बस, और कुछ नहीं, क्योंकि 0 से शुरू किए हैं, 5 गो न था। अब हमें इसी को, इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, तो परसेंटेज कैसे निकलता है, तो एकदम सिंपल तरीका है, टोटल बाई 5 कर दीजिए, क्योंकि 500 का एग्जाम था। तो फॉर्मूला इसे ही होता है, फॉर्मूला होता है टोटल गुना 100 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, यही ना फॉर्मूला होता है। अरे भाई, तो ग्रैंड टोटल में 00 था, 100 में 00 क्रॉस हो गया, तो हम डायरेक्ट बाई 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते। अब हमको प्रिंट कर लेना है, तो प्रिंट करने के लिए, मतलब स्क्रीन पे किसी भी रिजल्ट को दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट नाम का फंक्शन होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, और जो बतवा लिखना है वो लिख देंगे। क्या लिखना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, और यहाँ नाम दे देना है स्टूडेंट का। तो देखो डबल कोट बंद करके कॉमा लगाएंगे, क्योंकि नाम किसी वेरिएबल में रखे हैं, तो वेरिएबल को डबल कोट के बाहर लिखना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, और यहाँ पर नाम डाल देंगे। और उसके बाद क्या लिखना है, इज, और यहाँ किस में रखे हैं, टोटल, तो टोटल में रखें, प्रिंट कर देंगे। और इससे ही क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हाँ, परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, और यहाँ क्या डालेंगे, नेम, इज, और क्या डालेंगे, परसेंट
बस अब रन करके देख लो। मैंने यहाँ पे डाला जाकर के अमित 10, 20, 30, 40, 50। टोटल मार्क्स कितना है? 150 है। और परसेंटेज कितना है? 30% है। और सारा सब्जेक्ट का मार्क्स तो दिखा दिया। तो आपसे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने दिया करने को। अब देखो, दिमाग पे जोर लोग ले सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो लूप कितना सिंप्लीफाई कर देगा हमारे क्वेश्चन को। हाँ, लिस्ट में ऊपर जो नेम के नीचे सब्जेक्ट लिखा है ना, हाँ, तो लिस्ट में फिर आप पैरेंथेसिस डालते हैं हाँ। और जब ऐसे ब्रैकेट डालते हैं तो एक ही बतवा है, या तो ई लिखिए अच्छा या तो ऐसे लिखिए। कल हो बताया था, या तो ऑपरेटर यूज करके बनाइए या फंक्शन यूज करके बनाइए। दोनों एक ही बात है। दोनों का इसलिए कमेंट लिख दिए, विल क्रिएट अ ब्लैंक लिस्ट। ये भी वही रिजल्ट देगा, चाहे वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। देखिए 10, अरे यार गया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई 10 इज 200। सही बात है। तो वैसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों बात एक ही। और कोई सवाल? तब थोड़ा सा हम और आप लोगों के ऊपर बोझ डालें। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि क्या क्या यूज हुआ है तो क्या बोलिएगा? बोलिए तो जरा। इस लाइन में हमने किसका यूज किया? ये इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? फंक्शन है। अच्छा, ये नेम क्या है? अच्छा, ये इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। अच्छा, ये क्या है? पैरेंथेसिस। हाँ, एक ऑपरेटर है। या फिर अगर हम यहाँ भी वही लिख देते लिस्ट, अब क्या बोलते? ये भी एक क्या है? फंक्शन है। अच्छा, सब क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, m1 क्या है? और इंट क्या है? फंक्शन। और ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, ये क्या है? ये लिस्ट का नाम है और ये उस लिस्ट पे अप्लाई होने वाला फंक्शन है। और ये क्या है? उस फंक्शन में पास होने वाला पैरामीटर है ना। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इसका, तो ये टोटल क्या है? वेरिएबल है। और ये क्या है? लिस्ट का पहले इंडेक्स का, मतलब लिस्ट में अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है। जैसे कैसे है? मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक बना दें। कहाँ गया? अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ ब्लॉक बना दें, तो इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे? 0। इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे? 1। इसको क्या बोलेंगे? 2। अब मान लीजिए कि इसका नाम रखे हैं मार्क्स। क्या रखे हैं? मार्क्स। तो मार्क्स 0 कहने का मतलब कौन वाला? ये वाला। आर्गुमेंट किसको बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन के अंदर पास होते हैं, जो ये पास हुआ है, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब फंक्शन में जो एज अ पैरामीटर पास हुआ हो वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट। हाँ, क्वेश्चन क्या था अभी? कुछ समझा रहे थे कि कुछ पूछे थे? बोझ डालना। हाँ, बोल्स डालने वाले थे, हम भुला ही हो जाते हैं। तो हम लोग अभी तक इसमें क्या क्या यूज़ कर लिए? अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि अभी तक आप लोग क्या क्या यूज़ किए हैं, बताइए। अभी तक आप डेटा टाइप यूज़ कर लिए, हाँ कि ना? चलिए, और क्या यूज़ कर लिए आप? वेरिएबल। और क्या यूज़ कर लिए? फंक्शन। और क्या यूज़ कर लिए? ऑपरेटर, हाँ कि ना? इतना चीज़ तो आप लोग अभी खा पी लिए हैं। अब हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? वो डेटा टाइप में आता है। अगर हम आपसे पूछें, चलिए अगर थोड़ा और हम डिटेल में तफसील से बात करें, तो डेटा टाइप में हम कौन कौन सा डेटा टाइप इस पूरे प्रोग्राम में यूज़ किए हैं? जरा आप लोग कार हम खोलते हैं। आप लिस्ट यूज़ किए हैं, इंटीजर यूज़ किए हैं, और कुछ? और स्ट्रिंग यूज़ किए हैं। बताते जाइएगा। अगर ये बता दिए तो हम समझेंगे कि आप लोग सब चीज़ समझ रहे हैं। ऊपर झापर नहीं हम लोग देख रहे हैं, जो बाबा देखते हैं ऊपर झापर। हाँ, अब उसके बाद हम लोग वेरिएबल यूज़ किए हैं। क्या सर? वेरिएबल में क्या क्या यूज़ हुआ है बता सकते हैं आप लोग? वेरिएबल में क्या क्या यूज़ हुआ है ये बताइए। गप गप मत करो, अगर आता भी है ना तो ध्यान दो। अगर ध्यान दोगे
तो इतना याद हो जाएगा कि कोमा में भी नहीं भूलोगे कभी। तो फंसे हो तो बताओ ना भाई, हम भी फंसना चाहते हैं। बोलो क्या है वेरिएबल में? हाँ, इस क्वेश्चन को देख लो फिर अपना, जो जहाँ फंसे हो बताना। वेरिएबल में क्या क्या यूज हुआ है बताइए? नेम। वेरिएबल में क्या क्या यूज हुआ है? नेम। और क्या यूज हुआ है? सब। और क्या? M1। और क्या? M2। और क्या? M3, M4, M5 और टोटल और परसेंटेज। और कुछ नहीं। अगर इतना पहचानना आ गया तो इसका मतलब आप पूरा समझ रहे हैं एक एक चीज को माइन्यूटली। और क्या चाहिए? जब प्रोग्रामिंग ऐसे पढ़ने लगे ना तो समझिए कि प्रोग्रामिंग तो एकदम हवा हवा ही रहेगा। आगे बोलिए नेक्स्ट। रटना नहीं है, समझना है हर एक चीज। इसके अलावा क्या यूज किया हूं मैं? ऑपरेटर्स। अच्छा, ऑपरेटर में बताइए कि क्या क्या यूज हुआ है सर? ऑपरेटर में आपने यूज किया है इक्वल टू और मतलब असाइनमेंट, ऐसा बोलिए ना, असाइन। अच्छा लगेगा हमको सुन के, ये लगा असाइनमेंट ऑपरेटर। और कौन सा यूज किए हैं? और डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। चलिए बढ़िया। और बोलिए। और क्या एडिशन किए हैं हम लोग? हाँ हाँ हाँ। तो क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या यूज किया? प्लस। और कुछ? अरे हाँ सर, इसी में एक और यूज किए हैं हम। हाँ, और कुछ यूज किए हैं? नहीं, बस ना, एगो डिवीजन और एगो प्लस, दो काम किए हैं। अच्छा, और कुछ? और क्या इस्तेमाल किए हैं? ऑपरेटर के बाद फंक्शन इस्तेमाल किए हैं। बहुत अच्छे। फंक्शन में क्या इस्तेमाल हुआ है? फंक्शन में इनपुट यूज हुआ है और INT और अपेंड। बहुत बढ़िया। और प्रिंट। और कुछ? अरे वाह, टाइप। हाँ, ये भी बताना है। और हाँ, क्यों नहीं, गुड। और कुछ नहीं, पहचानना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोल के कुछ और कोई चिपका दे, मालूम होना चाहिए कि क्या यूज हो रहा है वो। अच्छा, फंक्शन के बाद और क्या यूज किया हूं मैं अभी तक? कंडीशनल स्टेटमेंट कहीं यूज हुआ है? नहीं हुआ। लूप यूज हुआ अभी तक? अब जरा लूप यूज करके देखें। यस, एडवांस में लिख देते हैं हम लोग लूप। अब देखो लूप से कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा चीजें। गौर करते रहना आपको। हाँ, मैं लूप यूज करने वाला हूँ। और वो भी क्या? फॉर। लूप में क्या यूज करने वाला हूँ? लिख देते हैं यहाँ पे क्या? गोइंग टू बी यूज। चलिए। अच्छा, ये इतना जो कोड लिखा गया है, क्या इस कोड को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? ये जो लिस्ट बना है यार, 5 बार हमको इनपुट वाला लिखना पड़ रहा है। अब 5 बार के बजाय अगर 1 बार लिखना पड़े तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा? एकदम अच्छा रहेगा। तो क्या करें? लूप चला दें। कैसे लूप चलाते हैं? तो लूप का सिंटैक्स होता है फॉर। क्या होता है? फॉर लिखिए और उसके बाद काउंटर वेरिएबल लिखिए जो गिनती करेगा, गिनती गिनने के लिए, है ना, काउंटिंग के लिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, राम रहीम मोदी शाह, जो मन में आए लिख सकते हैं। लेकिन बहुत कन्वेंशनल या बहुत पॉपुलर जो है वो क्या है? आई हम लोग लिखते हैं। आई या के या जे यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, है ना, काउंटर वेरिएबल के नेम के रूप में। तो क्या लिख देते हैं? फॉर आई। अब जैसे कि मैथ में कैसे लोग मानता था X और Y सबसे ज्यादा, आप PQR से लग रहा है कि दुश्मनी, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या मानेंगे ज्यादा? आई। तो फॉर आई, उसके बाद क्या लिखेंगे? इन एक कीवर्ड है जो एक एक वैल्यू को उठाएगा, है ना, और कहाँ रखेगा? आई में रखेगा। अब आपको यहाँ क्या बताना है? रेंज। क्या बताना है? रेंज क्या होता है? डेटा टाइप है। और रेंज में हमें बताना है कि कितने बार चलेगा ये। 5 बार चलना है, 5 सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5। थोड़ा सबर कीजिए। देखिए चलेगा कहाँ से? 0 1 2 3 4। तो कई बार चला? क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखते हो तो पहला इंडेक्स क्या होता है इसका? 0। और आखिरी इंडेक्स क्या होगा? जो वैल्यू लिखे हो -1। अगर एक आर्गुमेंट दोगे तब यहाँ, अगर यहाँ मैक्सिमम कितना आर्गुमेंट दे सकते हो? 3 गो।
3 जब दोगे तो पहला क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू। अब कॉमा दे के फिर क्या लिखते हैं, एंडिंग वैल्यू -1, एंडिंग वैल्यू -1। और यहां लिखते हैं स्टेप वैल्यू, क्या लिखते हैं, स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब हर बार कितना कितना बढ़ाना है, हर बार कितना कितना बढ़ाना है वो लिखते हैं। लेकिन अगर एक ही आर्गुमेंट लिखेंगे तो वो क्या माना जाएगा, एंड वैल्यू -1। तो हमें आए नहीं ना आया, कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करना है। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ आप रेंज में लिख दीजिए, जितना बार गिनती करना है उतना लिख दीजिए। अब इंटरनली वो कैसे समझेगा उसके ऊपर अभी छोड़ देते हैं। एक साधे तब सब सधे, सब साधे सब साधे। तो एक बार में एक ही को साधते हैं हम लोग, पूरा पेड़वा नहीं देखेंगे, बस चिड़ैया का आंख देखना है। फिर हम आएंगे उसके ऊपर। अभी यहाँ अगर मान लीजिए 6 बार चलाना होता तो क्या लिखते, 6। 3 बार चलाना होता क्या लिखते हैं, 3। 5 बार चलाना है तो क्या लिखेंगे, 5। बस इतना समझ लीजिए, सही है। अब मुझे इतना स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि इन सारे स्टेटमेंट को अब क्या करना है, उखाड़ फेंकिए, है ना। देखिए, और यहाँ अब M1 भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप M ही लिखिए, मार्क्स ही लिखिए। और यहाँ आप इस M1 को क्या कर दीजिए, लेकिन ये किसके ब्लॉक में लिखिएगा, फॉर के। अभी फॉर के ब्लॉक में है नहीं, फॉर के ब्लॉक में होगा तो यहाँ आकर के या तो 4 बार स्पेस दे दीजिए, 1 2 3 4, या एक बार टैब दे दीजिए। इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन। जो दूसरे लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट का यूज होता था इंडेंटेशन के लिए, और यहाँ यूज होता है किसका, टैब का। तो अब ये 2 लाइन किसके ब्लॉक में माना जाएगा, इस लूप के ब्लॉक। अब ये हर बार क्या करेगा, ऐड करते जाएगा। अब यहाँ जो ये लिखे हैं ये भी किसके ब्लॉक में डाल दें, इसके ब्लॉक में डाल दें। अब हमको टोटल अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है, ऊपर में कहीं टोटल को पहले क्या कर ले, अरे कहाँ तू नीचे आ गया। अगर मुझे टोटल निकालना है तो एज सिंपल हम एक टोटल के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और स्टार्टिंग वैल्यू उसमें क्या रख देंगे। और यहाँ इस वाले टोटल में हम बोलेंगे कि टोटल में क्या करो, टोटल को जोड़ो किसके साथ, m के साथ। किसके साथ, m के साथ। m में जो वैल्यू करंट आया उस किसके साथ जोड़ दो, टोटल के साथ जोड़ दो। और परसेंटेज हम लूप से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल जब निकल जाएगा तब ना परसेंट निकालेंगे। बाकी कोड एज इट इज छोड़ देंगे। तो कोड कितना लंबा था, अब देखिए कोड कितना छोटा हो गया। आउटपुट जबकि अभी भी क्या होगा, आउटपुट अभी भी सेम होगा आपका। रन करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, इंटर नंबर ऑफ ए नेम ऑफ ए स्टूडेंट। मान लीजिए कि हमने डाल दिया रोहित। सब्जेक्ट मान लीजिए कि मैंने डाला 20 30 40 50 60। क्या बात है, सही आया। लेकिन कोड कितना सिंपल हो गया। सर टोटल दोबारा टोटल 0 सब कुछ बताइए कहाँ पे, ये इसलिए लिखे क्योंकि इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं उठाए, इसलिए पहले टोटल नाम का एक वेरिएबल रखे और उसमें 0 वैल्यू रख दिए। क्योंकि 0 में अगर हम कुछ भी प्लस करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए। और हम ऐसे लिखकर वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एरर आएगा। ऐसे लिख के नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ अमित लिखेंगे एरर आ जाएगा, बोलेगा टोटल इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि पाइथन क्या है, एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त क्या करना पड़ेगा, इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशलाइज उस नंबर से कर दो जिस नंबर से इनिशलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़े। तो कौन सा है, 0। अगर वही गुना करना रहता तो हम किससे इनिशलाइज करते, 1 से। 0 से करते तो फर्क पड़ जाता। तो ये थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। जोड़ करना है तो किससे इनिशलाइज कर लेंगे, 0 से। और अगर गुना करना होता तो किससे इनिशलाइज करते हैं, 1 से। तो ऐसे नीचे में तो टोटल का बना ही दिया था ना, मतलब बनाने का समझ नहीं पा रहा। अच्छा, अगर यहाँ हमको टोटल में क्या लिखेंगे, m, तो जो आखिरी m का वैल्यू रहेगा वो स्टोर हो जाएगा। तो टोटल निकलेगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो कि हमारे पास एगो क्या है, क्या बोलेंगे इसको, एक डब्बा है। अब डब्बा में जो पहले से जितना कॉइन है
अब अगला कॉइन जो जोड़ेंगे उसका वैल्यू जोड़ के रख लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहिलका वाले को भी रखना पड़ेगा ना कहीं, और दूसर का जो डालेंगे उसके साथ ऐड करके फिर एकरा में स्टोर करेंगे। तो वही ना काम कर रहे हैं हम कि पहले टोटल कहीं अलगे रख लिए एक वेरिएबल, और टोटल का वैल्यू क्या रख लिए 0, और यहाँ क्या लिख दिए कि टोटल में जो वैल्यू है उसमें ये जोड़ दो। जैसे कि मान लो पहली बार किसी ने यहाँ पे क्या डाला, सपोज पहली बार किसी ने डाला 20 सपोज, तो जब पहली बार यहाँ पहुंचा तो ये क्या करेगा, गेस करो, 0 + 20, तो पहली बार में 20 हो गया। अगली बार में किसी ने वैल्यू डाला 30, तो पहले से टोटल में वैल्यू कितना था 20। अब इस बार क्या करेगा 20 + 30, तो वैल्यू क्या होगा 50। अब समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये ट्रिक लगाए थे हम। हाँ अच्छा, वैसे भी दिखाना है, यही ना? हाँ, ये बढ़िया सवाल पूछा है, वैसे ही दिखा दें तब हैप्पी ना। और इसे हमेशा यूज करेंगे ना ऐसे। हाँ चलो, आज पहले एक को बोल लेंगे। हाँ बोलो बोलो, तुम ही बोलो। इनिशियलाइज वाला जो आप बताएं हमेशा ही यूज हाँ हमेशा, जब करंट वैल्यू में कुछ और वैल्यू जोड़ना है तो करंट वैल्यू हमको बताना पड़ेगा। मतलब कोई पहले से अकाउंट है और उस अकाउंट में कुछ और जमा कर रहे हैं, तो पहले से क्या है ये हमको बताना पड़ेगा, है ना? अब जैसे मान लो कि हम बोले कि रवि का उम्र 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? अभी क्या उम्र है ये तो बता दीजिए। तो वही बतिया नहीं यहाँ भी कह रहे हैं कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस m, मतलब अभी जो वैल्यू है वो टोटल का बताओ तब ना उसमें जोड़ेंगे। समझो डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स को लेके। हाँ तुम बोलो अब, बस यही ना? हाँ वो समझ गए यार, कुछ नहीं ना? तो देखो यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चा, क्योंकि इनपुट में हम मल्टीपल ऑप्शन नहीं ले सकते। तो ये जो लाइनवा है इनपुट वाला, यहाँ से हटा देने का, ये वाला जो पूरा लिखे है ना, ये लाइन यहाँ से कट कर लेंगे और इसके ऊपर जाएंगे और एगो प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिंट, ऐसे। और इसके अंदर जाके कंट्रोल भी करेंगे, क्योंकि इनपुट में एक ही आप आर्गुमेंट डाल सकते हो, लेकिन प्रिंट में एक से अधिक आर्गुमेंट दे सकते हो। तो लिखेंगे इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, और यहाँ 1 2 लिखना है। अब 1 2 ना लिखना है, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, अच्छी बात है, सब्जेक्ट। और यहाँ कॉमा दे करके हम सब्जेक्ट का नंबर किससे उठाएंगे? आई से। तो आई में पहली बार में वैल्यू 0 रहेगा। क्या रहेगा? आई, ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसे आएगा, लेकिन अभी कुछ इशू आएगा, मैं बता रहा हूँ। पहला कि लाइन चेंज कर देगा इस ससुर, हम लाइन नहीं चेंज करना है। पहले क्या पूछा? इंटर नेम ऑफ ए स्टूडेंट। मान लो कि लिख देता हूँ मैं राशि। अब ये देखो इंटर, पहला तो जो हमें गड़बड़ दिख रहा है कि सब्जेक्ट 0 का होता है। अरे सब्जेक्ट 1 पूछ। और दूसरा चीज ये नीचे कहे आ गया, ये गड़बड़ था ना। अब फिर से रन करके दिखाते हैं। इंटर कर दिए, रन किए हम। तो पहली गलती ये है कि जैसे हमने लिखा यहाँ मिथ, तो ये कर्सर नीचे आ रहा है, देख रहे हो? अब ये नीचे नहीं आना चाहिए था, फिर नीचे आ रहा है, ये देख रहे हो? कुछ लोग को अच्छा लगेगा, हमको ही नहीं अच्छा लग रहा। हम चाहते हैं यहीं कर्सर रहे। कर्सर कहाँ रहे? यहीं रहे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है इंड। क्या नाम है? इंड। और यहाँ हम स्पेस दे के खाली छोड़ देंगे, इंड। अब ये लाइन नहीं चेंज करेगा। क्या नहीं चेंज करेगा? लाइन नहीं चेंज करेगा। देखिए हमें कर्सर नीचे आया। तो ये बड़ी बात है, आप लोग को लग रहा होगा छोटी बात, लेकिन जब हम डिजाइनिंग पार्ट कवर करेंगे तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन सा स्टेटमेंट? एंड। आप प्रिंट क्या करता है कि जो स्टेटमेंट इसको देते हैं एज आर्गुमेंट, उसको प्रिंट करता है, लाइन भी चेंज कर देता है। लेकिन एंड लिख कर क्या बता रहे हो कि लाइन चेंज मत कर, सिर्फ स्पेस दे दे। क्या बोल रहे हो आप प्रिंट को? कि भाई जो प्रिंट हैं आप लाइन चेंज मत कीजिए, क्या कीजिए? एक स्पेस दे दीजिए उसी लाइन में, बस। तो एज अ डेलीमीटर न्यू लाइन नहीं लेना है आपको, एज अ क्या लेना है? डेलीमीटर, स्पेस लेना है। अब कंडीशन ये था कि आई 0 आ रहा था,
तो पहली बार में i का वैल्यू क्या होगा? 0 से। अभी अभी समझाए भी थे, शायद कोई पूछा था कि 0 1 2 3 4 ये चलेगा, लेकिन हम चाहते नहीं 1 यहाँ आए। क्या है? 1 आए। तो दो काम है, तब यहाँ पे लिख दो, तब यहाँ पे आप लिख दो i+1। क्या कर दो? i+1। अब देखना परफेक्टली आएगा जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे हमसे पूछा, हमने डाला रोहन। क्या बात है, कुछ समझ में आया? तो जैसा हम चाहेंगे वैसा आएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो पूरी तरीके से हमें लिखना है। तो हमारा लॉजिक आउटपुट भी हमारे हिसाब से। जैसे सब्जेक्ट वाले हैं तो माइनस, मतलब जैसे पहला 5 सब्जेक्ट 5 3। हाँ बिल्कुल, एकदम जैसा चाहे वैसा आप। हाँ? जैसे मैथ्स और फिजिक्स और ऐसे में लूप चलाना। हाँ वो भी चला सकते हैं, तो आपकी मर्जी। वो तो आपकी मर्जी कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट का आया कि नहीं? तो चलिए ठीक है। अब सवाल क्या था आप लोगों का, जरा वो भी सुन लें। सर मतलब उसका सब्जेक्ट का नाम दिया है, जैसे तो 1 2 चल रहा है ना सीरियल वाइज, नंबर पे नहीं, जैसे कुछ भी नाम डालेंगे किसी भी चीज़ का, कि फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उस टाइप से उसमें लूप चला दीजिए। अगर हमें यहाँ पे मार्क्स डालना है तो पहले कहीं लिख के बताओगे ना। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है आप लोग की तरह, इसको बताना पड़ेगा ना कि मार्क्स 0 पे क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, मार्क्स 2 का मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, मार्क्स 3 का मतलब कौन सा सब्जेक्ट है। ये तो नहीं बताए हो कि बताए हो? नहीं बताए हो, तो ये तो बताना पड़ेगा लोगों को ना। क्या क्या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि कौन सा है। चलो ऐसे बाय द वे तुम लोग का क्यूरियोसिटी है, तो इस क्यूरियोसिटी को तो हम शांत करबे करेंगे। देखो हम यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट्स, लिख दें i=। अब बोलो भाई, 5 गो सब्जेक्ट का नाम में बोल दो। क्या लिख रहा है? अच्छा मैथ है सब, मतलब भरीके से शुरू करोगे ना। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और कुछ एक और छूट गया है। बिना अंग्रेजी का तो कुछ होगा नहीं। लिख दिए? चलो हैप्पी। अब हैप्पी अभी क्या है होंगे? हैप्पी होंगे जब, हाँ लकली ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आई के जगह पे क्या प्रिंट करना है मुझे? एंटर मार्क्स ऑफ। यहाँ सब्जेक्ट तो नहीं चाहिए, अब मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, अच्छा ना लगेगा। क्या है यहाँ ना चाहिए? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट्स और उसका इंडेक्स डाल देंगे आई। सब्जेक्ट का इंडेक्स क्या डाल देंगे? तो सब्जेक्ट 0 का, फिर सब्जेक्ट 1 का एंड सो ऑन। पहले रिजल्ट देखो फिर समझाते हैं। क्या नाम है? किसको? अच्छा कनेक्ट करेगी, भेज देते हैं। एक्सप्लोर करेगा उतना सीखेगा। तो हमारा याद थोड़ी रहता है, ये अभी जो पूछा है हम थोड़ी रटा हुआ है। जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको लॉजिक बिल्ड करना है। और बहुत चीज़ बना सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह सब चीज़ का बना सकते हैं, इसीलिए प्रोग्रामिंग कहा ही जाता है जिसके पास 2 चीज़ है वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। एक लॉजिक और दूसरा क्रिएटिविटी। कुछ डिज़ाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर हमको ऐसे ही बोल दे कि ये लीजिए ड्राइंग पेपर कुछ ड्रॉ कीजिए, अगर कोई क्रिएटिविटी नहीं होगा तो जैसा पेज जो दिए थे वैसे ही वापस कर देंगे उनको, यही ना होगा। और अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? लॉजिक होना चाहिए। अच्छा चलिए लॉजिक के बाद छेड़े हैं तो कुछ उसको हम लोग टच भी करते हैं। इसके बाद पहले तो कीर्तन कुछ पूछता नहीं, पूछा है तो इसका पहले आंसर देख लें।
कहाँ भाग गया जी? अब क्या यहाँ पे डाल रहे हैं हम? मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला शिवानी। अब उसके बाद क्या डाल रहे हैं? देखो क्या बात है, यहाँ पे क्या लिख कर के आ रहा है? यही चाहते थे। मान लो इसने मैथ में बहुत बढ़िया किया, 80 नंबर लाया, केमिस्ट्री में और बढ़िया किया, 85 मार्क्स लाया, और इसने फिज़िक्स में तो और बढ़िया किया, 90 लाया, और कंप्यूटर में तो 100 आउट ऑफ 100 लाया, इंग्लिश में भी 90 मार्क्स लाया, या चलो 90 और किसी में है 92 मार्क्स लाया। क्या किए? एंटर किए, आ गया। यही सवाल था ना तुम्हारा? तो यह पूरा इंडेक्स का गेम है भाई। वो जो भी डालना है, हम यहाँ पे ट्रिक क्या खेले? ट्रिक ये खेले कि हमने बता दिया यहाँ पे, और ये ट्रिक हर जगह काम आएगा। जब रियल हम वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे तो याद रखना, हूबहू यही चीज़, यही लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का ऑर्डर मेरे को पहले से फिक्स रखना है तो उसको हम एक लिस्ट में डाल देंगे और उसके बाद एक लूप के थ्रू उसको उठा लेंगे। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट आई के वैल्यू, तो आई कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, और इसका इंडेक्स क्या है? 0। तो सब्जेक्ट के 0 इंडेक्स पे जो मिला वो प्रिंट कर दिया। अगली बार में, अगले इटरेशन में आई का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया है, तो सब्जेक्ट 1 इंडेक्स के वैल्यू को उठाएगा, इसलिए केमिस्ट्री पूछ रहा था। और आई हर बार यहाँ ये कर क्या रहा है? तो इंटरनली ये 3 काम कर रहा है। इंटरनली ये क्या कर रहा है? 3 काम। पहला काम कर रहा है कि आई में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है, जो कहाँ से करेगा? 0 से। फिर ये क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि आई का वैल्यू क्या लेस देन 5 है। दूसरा चीज ये चेक कर रहा है, तो इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। और तीसरा काम ही क्या कर रहा है? आई को बढ़ा रहा है, अपडेट कर रहा है, मतलब आई को 1 से इंक्रीज कर रहा है। आई को क्या कर रहा है? इंक्रीज बाई 1। तो 3 काम ये करता है। अब ये पहली बार में आई का वैल्यू 0 किया, देखा 0 5 से छोटा है, हाँ एकदम बहुत छोटा है, चलो अब आई को इंक्रीज किया, अरे लूप के बॉडी में आया। जब जब कंडीशन ट्रू मिलेगा लूप के बॉडी में आएगा, लूप के बॉडी में इसको जो स्टेटमेंट देखेगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो लूप के बॉडी में इसको स्टेटमेंट क्या दिखा? इंटर मार्क्स ऑफ, और उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आई। तो सब्जेक्ट आई मतलब आई का वैल्यू क्या है? 0। तो सब्जेक्ट के 0 इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये समझ में आ रही बात? उसी तरीके से अगली बार में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ के आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ के 1। तो फिर ये सब्जेक्ट 1 के वैल्यू को पूछेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और इस तरीके से एक समय होगा कि आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा? 1। और ये 5 हो जाएगा। एक समय क्या हो जाएगा? 5। और तब चेक होगा कि क्या 5 से छोटा है, तो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। 5 से छोटा है पूछ रहे हैं, तो क्या है? 5 से छोटा है। अगर हम लिखें यहाँ पे 5 इज लेस देन 5, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है। और जब ये फॉल्स होगा तो लूप से बाहर कर देगा। तो लूप कहाँ तक था? लूप का बाउंड्री यहीं तक था, तो बाउंड्री से बाहर इसको कुदा देगा। और लूप के बाहर मतलब बाउंड्री के बाहर कुदाएगा तो इसको ये सारे लाइंस दिखेंगे। समझ में आया? अब रही बात सत्यम का भी कुछ सवाल था, यहाँ पे क्या क्या और लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, इनको समझाते हैं। ना अरे देवा, तब तो पूरा गड़बड़ा ही जाएगा। तो मैथ के जगह केमिस्ट्री समझेगा वो आपको समझाना पड़ेगा। हम जानबूझ के देखो, अरे लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए
स्टार्टिंग वैल्यू को मत छेड़ो, तो ऊपर वाले में पहले वाले के ब्लैंक रखना पड़ेगा, दूसरे इंडेक्स पे मैथ रखना पड़ेगा। समझ में आया? चलो रोमा, अब देखो इस ससुरा तुरंत भटक गया। क्या भटक के पूछ रहा है? केमिस्ट्री पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू तुम क्या करवा दिए। तब यहाँ अगर बोलोगे कि हमारा यही जिद है कि हम यहाँ 1 लिखवे करेंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। अभी धोखे में इसको बुर्बक बना रहे हैं हम। कोड के साथ खेलना है आपको। अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या होता है, वैसा होगा तो क्या होगा, ये आपको खेलना है। हाँ इंग्लिश गायब हो जाएगा, तो इंग्लिश गायब ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बढ़ावे पड़ेगा। यही चीज समझाने जा रहे थे, यही सत्यम का सवाल भी था, लेकिन बीच में ये इनपुट कर दी। तो यहाँ समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? आगे बढ़े थोड़ा। अभी भी गड़बड़ है। अभी भी गड़बड़? हाँ बोलो। उधर से हटा दीजिए वो डबल कोट। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। तो चलो लूप को ही थोड़ा और एक्सप्लोर करें। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? रवि तुमको? सर इसमें हालांकि क्वेश्चन तो बहुत इस टाइप का है। हाँ बोलिए। अगर वो जो कोलोन है, हाँ जब आप आउटपुट देख रहे हैं तो कोलोन का इंडेंटेशन सही नहीं आ रहा है। मैथ 1, मैथ 2 सब्जेक्ट आउटपुट। हाँ नहीं हम नहीं समझे, जैसे अब बताइएगा किस इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं? इसमें आप नेम एंट्री किए, हाँ, जैसे मान लीजिए कर दिए। हाँ उसके बाद मार्क्स इंटर कीजिए। हाँ कर दिए। अगला मेरे जो पीछे हो गया। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेगा उसी के हिसाब से ना रहेगा? इसके लिए कोई फंक्शन है ना, उसके लिए फंक्शन नहीं है। उसके लिए हम लोग बेसिकली अभी तो हम लोग सिर्फ तरीका सीख रहे हैं, है ना। अब बाद में इसको क्या करेंगे? स्टाइल करेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग एक जीवा इन्वायरमेंट बनाएंगे, टिक इंटर का यूज करेंगे, और तब वहाँ प्रॉपर यूज करेंगे ग्रिड लाइन का। क्या बोलते हैं उसको? ग्रिड लाइन। तो ये देखेंगे एकदम एक लाइन में है, यही ना चाहते हैं। तो अभी बस समझ लीजिए सर ऐसा कि अभी बस राज मिस्त्री इटवा जोड़ रहा है, अभी प्लास्टर और बॉल पुट्टी होना बाकी है, वो बाद में होगा। अभी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बिल्डिंग का, वो तैयार होगा, ईंट उट जुड़ जाएगा, तब उस पर बॉल पुट्टी करेंगे। अब जो करना होगा करेंगे। अब जरा लूप को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। आइए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट और। क्या बोलो ना? हाँ अरे तो दोनों 12 पारी पूछ लो। तू तो तुरंत नप गया बाबू। बोलो। हैं? किसी एक सब्जेक्ट में उसका 200-300 भी आ सकता है, तो सर वो तो सारे में डिवाइड कर देना। तो सारे में नहीं आ सकता है। सर वो भी कि एक सब्जेक्ट का मार्क्स 100 ही हो। हाँ वो नोट में दिए हैं ना, टोटल मार्क्स का ही। ये चीज तो अंडरस्टूड है। हो जाता है तो ये चीज अगर चाहते हो कि यहाँ सॉफ्टवेयर में दे, तो आप डिस्क्लेमर में दे सकते हो। सॉफ्टवेयर में ये चीज अगर आप देना चाह रहे हो तो यहाँ दे दो ना। अब ये चीज जैसे कि इंटर मार्क्स, तो आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। चलो ये चीज यहाँ पे दे दो यार। हाँ तो और क्या करवाना है? अच्छा गलती से अगर गलत डाल दे तो उस पर एक्शन ले। हाँ बिल्कुल। हाँ कोई तो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुआ है। देखो तो, अरे वाह, आज तो कीर्तने का दिन है। सही बताया, ये हमको बोलने से तो पहले ही बता दिया। और किसका दिन? ये जिस दिन आ गया किसी में, समझो कि वो सही प्रोग्रामिंग वाले लाइन पे जा रहा है। जैसे ही क्वेश्चन लैंड हो, अच्छा ये तो इस चीज से बनेगा, यही चीज लाना है अपने अंदर। ये जिस दिन डेवलप होना शुरू हो गया, तभी समझो कि सही प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो।
इसको वैलिडेशन बोलते हैं, और ये सब काम हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करेंगे। और इवन इसके लिए और भी दूसरी चीजें हैं, दूसरी लाइब्रेरीज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट वगैरह का, जो कि वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। इवन की लेंथ भी लगा सकते हैं, इवन की कोई माइनस नेगेटिव वैल्यू ना डाल दे, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। हो सकता है कि मार्क्स में कोई मुन्ना डाल दे, इससे थोड़ा मुन्ना कौन सा मार्क्स है, तो सिर्फ नंबर होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम सब लगा सकते हैं, किसके थ्रू? एक्सेप्शन हैंडलिंग। एकदम एक लाइन में बिल्कुल सही बोला ये अमन। यहाँ तो सर एलिफ से भी काम चला सकते हैं सर। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे किए तो क्या रहा है, अब अगर किसी ने मान लो कि 200 डाल दिया या 2000 डाल दिया, तो यहाँ पे आगे कोड नहीं चलना चाहिए था। तो ये हम किसके थ्रू करेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करेंगे। ऐसे समझो कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो बहुत बड़ा, अब जैसे एक रियल घटना हम बता रहे हैं, मतलब मेरे बचपन का ये घटना था। मतलब मेरे चचेरे भाई लोग थे, और होता है ना आस पड़ोस के, तो उनके फादर थे। अब बोले कि उस समय 700 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड का होता था 700 नंबर का एग्ज़ाम टोटल। और मान लो कि टोटल 50 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम था, मान लो फिजिक्स का, और उसमें पूरा एक्साइटेड होके उनके मतलब जो एग्जामिनी थे उनके फादर, अरे तुम्हारा तो हम बोर्ड ऑफिस में पैरवी करवा दिए हैं और तुम्हारा फिजिक्स में 60 नंबर या 75 नंबर दिलवा दिए हैं, तभी लगा कि ज़रूर फेल करेगा, ये बेड़ा गर्क करने वाले हैं। अगर मान लो कि कोई पेपर 50 मार्क्स का है और उसमें कोई बोले कि हम 70 नंबर पैरवी करवा के दिलवा दिए हैं, तो मतलब क्या है? वो झूठ बोल रहा है। तो वैसे ही बोल रहा है कि 100 नंबर में कितना दिलवा दें, 200 दिलवा दें। ये बेड़ा गर्क करना हुआ। खैर एक हो जाएगा, अब तो समझ गए। हम तो बहुत खुश हैं, आज कीर्तन जवाब दिया बहुत सही तुम्हारा क्वेश्चन का, और उसको करके दिखाएंगे हम लोग। क्या इसको हम लोग उधारी में लिख लेते हैं अभी बही खाता में। एक्सेप्शन वाला पार्ट आज देख लो, हमारे लिस्ट में नहीं है। पहले लूप वाले को कर लें। तो क्या किया जाए? हाँ, लूप के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन लेना था कि मुझे कुछ नंबर प्रिंट करना है। प्रिंट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल नंबर्स between 0 and the number। चलिए ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? एक यूज़र से नंबर पूछना है, और मान लो यूज़र 10 डाला तो 1 से लेकर 9 तक प्रिंट करो। यूज़र अगर 20 डाला तो 1 से लेकर के 19 तक प्रिंट करो। ये क्वेश्चन है मेरा, यही ना? तो चलो इसको हम लोग लूप से कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? नम ले रहे हैं। क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? इंट, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको? इंटर अ नंबर, और मैंने ये डाला। अब मुझे इसे लूप चलाना होगा। क्या लिखेंगे? फॉर आई इन, और उसके बाद क्या लिखना होगा? रेंज। और रेंज क्या डालेंगे यहाँ पे? रेंज डालेंगे हम नम। फॉर आई इन रेंज नम। सही कि ना? बिल्कुल। और मुझे क्या करना है? जो नंबर डालेगा वहाँ तक का रेंज कवर करेगा ये, और लेकिन काउंटिंग कहाँ से शुरू करेगा? 0 से। अब मुझे प्रिंट कर देना है किसे? आई को। प्रिंट किसे करना है? आई को। चलो रन करते हैं इस कोड को। एग्जाम्पल लूप। अब सपोज हमने यहाँ पे 10 डाला, तो क्या प्रिंट करेगा ये? 0 to 9। क्या हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ? नहीं, हमें 1 से स्टार्ट करना था। तो यहाँ ज़रूरी है, अगर आप हाँ यहाँ बताओ कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस इतना ही आपको करना था। फिर से मैंने 10 डाला, 0 1 to 9। अच्छा, अगर ये हो अप टू नंबर अगर हो तो 0 एंड अप टू द नंबर अगर हो तो 0 से लेकर नंबर तक, तो क्या अभी करेगा? नहीं करेगा। अगर हम 10 डालेंगे यहाँ पे
तो 1 से लेके 9 तक। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा अब? +1 करना पड़ेगा, num +1 करना पड़ेगा। इस बार अगर हम 10 डाल रहे हैं तो 1 2 3 अप टू 10 तक। चलिए, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर लें कि सिर्फ हमें इवन नंबर प्रिंट करना है, प्रिंट ओनली इवन नंबर्स। क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवाइड बाय अब मुझे यहाँ स्टेप वैल्यू भी डालना, स्टेप वैल्यू कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एज सिंपल क्या कर लें, यहाँ पे स्टेप वैल्यू डाल दें। और इसको स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट 2 से करें, और स्टेप वैल्यू कितना डाल दें? 2 डाल दें। 2 का गैप आएगा। चलिए ठीक है, सपोज मैंने 20 डाला, तो अब अगर आपसे मैं बोलूं कि मुझे ऑड नंबर बताओ, तो देखो रेंज का तीनों आर्गुमेंट मैंने यूज़ किया। अगर वही ऑड नंबर आपसे मैं प्रिंट करने को बोलूं तो प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स, तो क्या करना पड़ता बताओ? यहाँ 2 के जगह 1 डालना पड़ता, और यहाँ बाकी कोई चेंजेस नहीं, 1 3 5 सो ऑन। कितना इजी कर दे रहा है ना। मान लीजिए 1 सेकेंड में 20 डाल रहा हूँ तो। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सारे ऑड नंबर का सम चाहिए मुझे, सारे ऑड नंबर का सम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कीर्तन? मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा अलग, जिसमें इनिशियलाइज करना होगा उसे 0 से, और यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, टोटल प्लस आई। और यहाँ प्रिंट किसको कर लेंगे अब? टोटल को। अब अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 10, तो क्या आएगा? 1 4, हाँ 1 4 नहीं, ऑड नंबर है नहीं, और 25 कैसा ऐसा? अच्छा, हर बार वो ऐड कर रहा है, माय बैड। ये क्या कर रहा है? ये हर बार लूप में डाल दिया था ना प्रिंट को, प्रिंट करता जा रहा था। अब अगर हम यहाँ पर 10 डालेंगे तो क्या आएगा? 25। लूप में जिस चीज़ को भी डाल देंगे बार बार रिपीट हो। तो मेन ये समझना था रेंज के कॉन्सेप्ट को। क्या ये समझ में आया? हाँ या ना, ये बताइए। अब अगर आपसे बोला जाए कि एक नंबर का आप टेबल प्रिंट करो, देखो कितना इजी प्रोजेक्ट, प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। तो हमने यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लिया, और मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो कहाँ तक जाना पड़ेगा? num +1 तक। 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं, गड़बड़। हमें 11 टर्म्स तक जाना होगा। क्या जाना पड़ेगा? 11 टर्म्स तक, है ना, क्योंकि 10 लिखेंगे तो 9 टर्म्स तक ही जाएगा। 11 लिखेंगे, एंटर अ नंबर। और मुझे यहाँ क्या करना है? प्रिंट करना है किसे? हाँ, प्रिंट करना है मुझे num इंटू आई को। बहुत बढ़िया। क्या? num इंटू आई। क्या है? इंटर अ नंबर। मान लो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 10 लेते हैं, तो 10 का ये टेबल प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैं 66 लेता हूँ, तो 66 का टेबल प्रिंट करेगा। तो लूप से कितना इजीली हम लोग कोई भी काम कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? अब लूप में एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर इतना आपको समझ में आया तो, नेस्टेड लूप का, जिससे कि हम लोग बहुत सारा पैटर्न बिल्ड कर पाएंगे। बहुत सारे जो मैट्रिसेस का जो एग्जाम्पल होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो हम लोग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन यही दिया जाए कि मुझे एक ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो हम किसके हेल्प से कर पाएंगे? नेस्टेड लूप। क्योंकि एक लूप चलाना पड़ेगा मुझे कॉलम बिल्ड करने के लिए, तो दूसरा चलाना पड़ेगा रो बिल्ड करने के लिए। कल समझते हैं कि आज है एनर्जी? आज समझ में आया पूरा? ठीक, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चन दे दें, बना के लाओगे क्या? दे दीजिए। जब तक आप करते हैं तो सब समझ में आता है सर, आप देखते ये बात नहीं चलेगा। कल आप ऐसे ही
बहाना मार रहे थे जब साथ में बैठे तो कौन किया था सर्वर का सारा काम? हाँ, टोटल इवन नंबर्स, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 20 डाला तो 1 और 20 के बीच में कितने इवन नंबर्स? चलो काफ़ी है, ज़्यादा लोड क्या देना नहीं। तुम लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो और ऑनलाइन जो भी हो कोड लिखो देख करके। जैसे वीडियो डाल दिया वीडियो डाल दिया। ये तुम्हारा है? इसका बोलिए।